हमारी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन है, वो हमें मिलेगी तो हम सारे धर्म मान लेंगे। अगर हमको पेंशन नहीं मिलेगी तो हम पूजा के लिए अगरबत्ती, धूप और माला कहाँ से लाएंगे? सनातन वालों को ही तो सनातन धर्म को मजबूत करना, तो ओपीएस लागू कर दीजिए। जब हमारी पेंशन आ जाए तो हम पूजा पाठ करेंगे, सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे। अध्यक्ष महोदय, जुन्या पेन्शनचा अतिशय महत्त्वाचा विषय हा राज्यात होता। राज्य शासनाने आम्हाला कमिट केलं होतं की जसं भाजपचं सरकार राज्यात येईल आम्ही जुनी पेन्शन योजना त्या ठिकाणी लागू करू। पण नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब मंच पर स्वागत है। दोस्तों 2024 में अक्टूबर में 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कर्मचारी और कर्मचारियों का संगठन अहम भूमिका निभाने वाले हैं। क्या कर्मचारी और कर्मचारियों का संगठन जो अक्टूबर में होने वाले विधानसभा के चुनाव में क्या ये दिखा पाएंगे अपना दमकल कि हम किसी से कम नहीं है और हमारा अधिकार और हक और पेंशन लेकर रहेंगे? दोस्तों 2024 में 4 राज्यों में चुनाव होने वाले, जिसमें उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। क्या 2019 में हुए चुनाव से अलग परिस्थितियों में 2024 में चुनाव होगा? लोकसभा में कर्मचारियों ने दमकल दिखाया, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपनी एनडीए सरकार के साथ में सरकार बना पाए, परंतु कर्मचारी हारा नहीं। तो क्या 4 राज्यों के चुनाव कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 2019 का जो चुनाव हुआ था वो पार्टियों की मैनिफेस्टो के हिसाब से चुनाव हुआ था, भारतीय जनता के हिसाब से चुनाव हुआ था। 2019 का जो चुनाव होगा महाराष्ट्र का, वो कर्मचारियों और कर्मचारियों के संगठन पर निर्भर करता है, कर्मचारियों की फैमिली पर निर्भर करता है। महाराष्ट्र में 288 सीट है, जिसमें से बहुमत के साथ जो पार्टी सरकार बनाएगी उसके लिए 145 सीट की जरूरत है और लगभग 9 लाख कर्मचारी महाराष्ट्र में कार्यरत हैं। क्या 9 लाख कर्मचारी अपनी राजनीतिक पार्टियों से अलग होंगे या राजनीतिक पार्टियां कर्मचारियों के चक्रों में फंस कर रह जाएंगे? लोकसभा में जो हुआ वो इसमें नहीं होने वाला, बहुत ही परिवर्तन होने वाला है। अगर महाराष्ट्र में चुनाव जीतते हैं कर्मचारी पक्ष में तो जरूर भारत सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, तो क्या वो ओल्ड पेंशन के बारे में सोचेगी? परंतु कर्मचारियों को उससे पहले ये सोचना जरूरी है कि महाराष्ट्र में अपनी अंगुली पर स्याही का दमकल कैसे दिखाए। अब मान लीजिए 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की सीट आई थी 44 और एनसीपी शरद पवार की सीट आई थी 54 सीट और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी के ऊपर उभर कर आई थी 2019 में 105 सीट पर। तो दोस्तों क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस ये तीनों गठबंधन मिलकर क्या चुनाव लड़ेंगे? अगर चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव के मैनिफेस्टो में क्या कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन का जिक्र होगा, जहां पर 9 लाख से अधिक कर्मचारी और उसकी फैमिली वोट करने जाएगी केवल अपनी ओल्ड पेंशन बहाली पर? जो कर्मचारियों के पक्ष में पार्टी चुनाव लड़ेगी वही पार्टी महाराष्ट्र में जीतने वाली है। तो दोस्तों क्या कांग्रेस और एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी मतलब महाअघाड़ी क्या ये चुनाव जीत पाएगी? तो कर्मचारी क्या कर पाएंगे? अपनी अंगुली की स्याही पर अपना दमकल दिखाएंगे। दोस्तों आप सब जानते हैं कि हरियाणा में भी ऐसा ही हो रहा है, परंतु महाराष्ट्र में भी बहुत ही घमासान चल रहा है। 2022 में लगभग सरकार एकनाथ शिंदे ने बनाई और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, परंतु वो परिस्थितियां अलग थी। 2019 के अलावा 2024 की जो परिस्थितियां वो बिल्कुल भिन्न है। 2024 की परिस्थितियां कर्मचारियों के पक्ष में नजर आ रही है। अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में कर्मचारी चुनाव जीत पाते हैं ओल्ड पेंशन के हक पर, ओल्ड पेंशन के मैनिफेस्टो पर, तो जरूर हो सकता है कि भारत सरकार ओल्ड पेंशन के जिक्र करे। परंतु ये होने वाले चुनावों में आप सभी कर्मचारियों को दमकल दिखाना होगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो शरद पवार और कांग्रेस की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी अपनी बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाई थी, क्या 2024 में अपने बहुमत के साथ सरकार बन पाएगी? अब सरकार जब भी बन पाएगी जब कर्मचारियों का साथ मिलेगा, और कर्मचारियों का साथ जब भी मिलेगा जब कर्मचारियों के लिए मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन बहाल का जिक्र किया जाएगा। उसी तरह से हरियाणा में तो कांग्रेस ने बोल ही दिया, अगर कांग्रेस सरकार पार्टी बनाती है तो बिल्कुल हम पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे, ये चौधरी साहब ने बोला है। परंतु महाराष्ट्र में बहुत ही बड़ा खेल होने वाला है।
2024 का चुनाव बहुत ही भिन्न होने वाला है। कर्मचारी और कर्मचारी की फैमिली और जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, वो भी कर्मचारियों के साथ में जुड़ गए हैं। तो क्या कर्मचारी अपनी उंगली की स्याही पर ओल्ड पेंशन लगाएंगे या फिर वही पार्टियां जीत पाएगी और कर्मचारी मायूस हो जाएगा? तो दोस्तों, ये परिस्थितियां जब आएगी, क्योंकि 15 अगस्त 2024 के बाद लगभग ये विधानसभा के चुनावों के डेट की घोषणा कर सकती है और अक्टूबर में चुनाव का ऐलान हो सकता है, जिसे पिछली बार 24 अक्टूबर 2019 को चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे। तो उसी तरह से 2024 में बिल्कुल कर्मचारियों के पक्ष में चुनाव दिखता आ रहा है। तो आप कर्मचारी अपने अपने जिले, अपने तहसील में लग गए होंगे कि हम किसको वोट करें जिससे कि हमारी ओल्ड पेंशन बहाल हो जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मैनिफेस्टो में ये लेके आती कि हम ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे, तो बिल्कुल कर्मचारी भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 2022 के लगभग या एक साल पहले 2022 और 2024 के बीच में ऐसा ही हुआ था कि बोल दिया गया था कि हम ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे एकनाथ शिंदे ने, परंतु ओल्ड पेंशन बहाल नहीं। तो कैसे कर्मचारी विश्वास कर लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन बहाल का मुद्दा लेके आए तो हो जाए? तो यही बड़ा कारण है। और कांग्रेस और एनसीपी और उद्धव ठाकरे की हो सकता है कि तीनों पार्टियां मिलकर एक संगठन, एक सरकार मिलकर इंडिया अलायंस बनाकर क्या वो कर्मचारियों के लिए मैनिफेस्टो में जारी कर सकते हैं। अगर जारी जिसने भी किया वही महाराष्ट्र में सरकार बनाएगा। तो दोस्तों, आपकी नजरों में कौन सही है, कौन नहीं है, कौन आपका नेता सही है, कौन आपके लिए पार्टी सही है? परंतु आपके लिए सही है अपनी बुढ़ापे की लाठी, अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम। तो दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आप अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे होंगे, प्लान बना रहे होंगे। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इतना है कि आती रहे जितनी बाधाएं, आती रहे जितनी बाधाएं, रोक न पाए कभी वो राहें। चाहे बदले चांद सितारे, मिल जाए धरती से तारे, साहस का पाठ पढ़ाते चले, आगे कदम बढ़ाते चले। उभरती हुई सागर की लहरें तूफानों में जाकर ठहरे, नदियों की रहे भयानक धारा, आंखों से ओझल दूर किनारा, अकेवा का पतवार चलाते चले, आगे कदम बढ़ाते चले। जीवन में संघर्ष